अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छी खबर यह है कि साउथ कोरिया की एम्बेसी ने वीज़ा एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है। अब आप खुद बगैर किसी की हेल्प के साउथ कोरिया की वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 7,400 रुपये फ़ीस है। अगर इंश्योरेंस को भी मिला लें तो 10,000 रुपयों के अंदर आप साउथ कोरिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। साउथ कोरिया के वीज़ा का प्रोसेस आसान और सिंपल है और जो डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे ये आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया के वीज़ा के लिए कवरिंग लेटर, ट्रेवल प्लान, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स और ट्रेवल हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं तो मुफ्त में और 2 मिनटों में अपनी डिटेल्स डाल के ये डॉक्यूमेंट्स जनरेट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कंपनी से साइन करवा के, स्टैम्प करवा के अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कोविड और नए अपडेट के मुताबिक अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, ये आसान प्रोसेस क्या है जो आप खुद कर सकते हैं और साउथ कोरिया का वीज़ा आप खुद कैसे हासिल कर सकते हैं। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सोलो ट्रेवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साउथ कोरिया ईस्ट एशिया में आता है। इसके एक तरफ नॉर्थ कोरिया और दूसरे तरफ जापान की समुद्री सरहद लगती है। साउथ कोरिया का वीज़ा इस वक्त ओपन है। साउथ कोरिया के वीज़ा के लिए अब आप खुद अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपके काफ़ी पैसे बचते हैं। वीज़ा हासिल करने के बाद आप साउथ कोरिया के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आपको सारी मालूमात एक जगह पे इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी और ये तमाम आसान प्रोसेस आप समझ पाएंगे, जिसके बाद आप खुद अप्लाई कर सकेंगे और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये सारा तरीक़ेकार मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। साउथ कोरिया एम्बेसी इस्लामाबाद ये एम्बेसी का ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप विज़िट करना चाहें तो इसको आप विज़िट कर सकते हैं। इसको आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा फॉर्म डाउनलोड का। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है वो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ये साउथ कोरिया के वीज़ा का 5 पेज का फॉर्म है जिसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके और प्रिंट करने के बाद पेन से भी इसको फिल कर सकते हैं, मगर बेहतर यही रहता है कि इसको कंप्यूटर पे रहते हुए आप इसको फिल करें और उसके बाद प्रिंट करें। हम वापस आ जाएंगे एम्बेसी की वेबसाइट के होम पेज पे और यहाँ पे अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो मेन्यू में आपको नज़र आ जाएगा काउंसलर वीज़ा सर्विसेज। यहाँ पे 2 लिंक आपको नज़र आ जाएंगे, वीज़ा अनाउंसमेंट्स और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। अगर हम वीज़ा अनाउंसमेंट पे आ जाते हैं तो जितनी भी प्रेस रिलीज आती हैं, जितने भी अपडेट्स आते हैं एम्बेसी की तरफ से, वो सारे आपको यहाँ पे इस पेज के अंदर मिल जाएंगे। तो नए अपडेट्स के लिए आप इस पेज को विजिट कर सकते हैं। अगर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको तमाम वीज़ा रिक्वायरमेंट्स इस पेज पे मिल जाएंगी, मगर यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये ट्रांजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, अगर कोई मेडिकल पर्पज़ के लिए जाता है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिक्स्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ के एग्जैक्टली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं या विजिट वीज़ा पे जाते हैं साउथ कोरिया। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। दूसरे नंबर पे है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर और ट्रेवल प्लान। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपको नहीं आता कि आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि कवरिंग लेटर, ट्रेवल प्लान, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स या ट्रेवल हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप मुफ्त में और 2 मिनटों के अंदर अपनी डिटेल्स डाल के जनरेट करके और इनको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आप सबमिट कर सकते हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग। उसके अंदर जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे आपको तमाम गाइडेंस मिल जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। एफआरसी की कॉपी, सीएनआईसी की कॉपी, पासपोर्ट का पहला पेज और बायोडाटा पेज और जितने भी यूज पेजेस हैं करंट पासपोर्ट के वो दरकार होंगे और प्रीवियस जितने भी आपके पासपोर्ट्स हैं उनके फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। अगर कोई पासपोर्ट मिसप्लेस हो चुका है तो उसकी जगह आपको एफआईआर की कॉपी लगानी होगी।
कोविड के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की कॉपी दरकार होगी और आपको 4 फोटोग्राफ दरकार होंगे वाइट बैकग्राउंड पे, जिसका साइज होगा 35 mm बाय 45 mm। होटल बुकिंग दरकार होगी। साउथ कोरिया के वीज़ा के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी होटल बुकिंग दें जो पेड हो और रिफंडेबल हो, क्योंकि आगे चल के अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। फ्लाइट रिजर्वेशन दरकार होगी। अब यहाँ पे आपको पेड और कंफर्म ई टिकट देने की ज़रूरत नहीं होती। ये फ्लाइट रिजर्वेशन आप किसी भी ट्रेवल एजेंट से बनवा के ले सकते हैं, इस पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कोविड की भी कवरेज शामिल हो। जितने दिन का आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे है उतने दिनों की आपको कवरेज दरकार होगी। आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 6 से 8 लाख रुपए होने चाहिए। इनविटेशन लेटर फ्रॉम साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के वीज़ा के लिए इनविटेशन लेटर लाजमी होता है, जो आप किसी भी ट्रेवल एजेंट से अरेंज करवा सकते हैं या साउथ कोरिया में किसी भी टूर ऑपरेटर को कांटेक्ट करके उससे भी अरेंज करवा सकते हैं या खरीद सकते हैं। अगर आप उनसे पेड सर्विसेज लेते हैं टूर ऑपरेटर की, तो वो आपको मुफ्त में भी दे सकता है या उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपसे ले सकता है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर दरकार होगा। अगर आपको नहीं पता कि इसमें मैटर क्या लिखा जाता है, कैसे बनता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जिसको देखते हुए आप आसानी से ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो SCCP का भी हो सकता है, FBR का भी हो सकता है। इसके अलावा आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स दरकार होंगे। अगर फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो MRC की कॉपी, अगर साथ बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट्स की कॉपी और फॉर्म बी, जिसको हम बे फॉर्म भी कहते हैं, उनकी भी कॉपीज दरकार होंगी। अगर वीज़ा फीस की बात करें तो सिंगल एंट्री की फीस है 7,400 रुपीज़ और मल्टीपल एंट्री की है 16,650 रुपीज़। ये फीस आपको एम्बेसी को देनी है वीज़ा के लिए। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 2 से 2,500 के अंदर आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए जाते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो टूरिस्ट या विजिट वीज़ा के लिए आपको 8 से 15 वर्किंग डेज दरकार होते हैं। ये वीज़ा एप्लीकेशन आप डायरेक्ट एम्बेसी में जमा करते हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। एम्बेसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनका एड्रेस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस तरीके से आप साउथ कोरिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।